तो तेजस्वी यादव के अंडर में पप्पू यादव वो किसी के अंडर में रह ही नहीं सकते, मतलब इसीलिए वो अलग पार्टी बना करके बाद में अब मिला दिए, मिलाए नहीं मिलाए कि झोरा में लेकर के पार्टी चल रहे हैं, अब वही जानते हैं। ठीक है, खामियाजा ना भुगत लिए वो परसों दिन मुख्यमंत्री जी उनका डैना पकड़ करके डैना मन समझती हो, वाह डैना पकड़ के क्या चलिए उधर विजेंद्र यादव पासवान एक स्टैंड पर नहीं है, घुड़की दे रहे थे आरा में अपने ही नेता माने संगठन अलायंस के नेताओं को दबाव बना रहे थे, चूंकि जान गए हमको जितना चाहते हैं उतना सीट मिलने वाला है नहीं। जब भाषण देने लगे तो भीड़ हो गई थी। हो सकला कि जिन्हें तरह से आदमी धा के ले गया सन, लेकिन ये फ्लॉप रहा। असल में है क्या कि राजद में भी वैश्य समाज का जो है दो गुट है, परिसीमन होने वाला है जिसका विरोध साउथ कर रहा है, साउथ के स्टेट्स जो कर रहे हैं, तो वो बता रहे थे नहीं करना चाहिए, वो लॉजिक दे करके कि आप जो है कितनी बार हुआ परिसीमन, आपने विरोध तो नहीं किया। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलाड़ी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा, मेरे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाड़ी सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। 29 जून को चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी यादव जहां वो वैश्य महासभा में सर शामिल हुए, सर आपके हिसाब से सर किसकी सभा सर ज्यादा सक्सेसफुल रही? देखो, ये तेजस्वी यादव की वो सभा मत कहो उसको, बापू सभागार में एक कार्यक्रम वैश्य महासभा की तरह था, समीर महासेठ ने आयोजित किया था। उसमें पीके चौधरी उसके उपाध्यक्ष भी थे, ऋतु जायसवाल जो है। तो ये वो उस तरह का सभा ये नहीं था जैसे वो लोग चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, ये दूसरे तरह का था। उपेंद्र कुशवाहा की सभा जो हुई गया जी गांधी मैदान में, कंपैरेटिव दो ही काम मैं करता हूँ क्योंकि ये दूसरे तरह का है। ठीक है सर। पिछले दिनों जो है उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान दोनों ने एक ही दिन इस तरह की सभा या रैली जो भी कहो, एक मुजफ्फरपुर में उपेंद्र कुशवाहा ने किया था और चिराग पासवान ने शाहबाद आरा में किया था। तो हम लोगों ने उस पर भी विश्लेषण किया था, बताया था। बिल्कुल। तो वो जो आरा में चिराग पासवान का जो था वो यंग मैन का था। यंग मैन जैसे अमिताभ बच्चन वाला नहीं होता, जमाने से लड़ना है, अच्छाई के लिए हो करना है। इस बार ऐसा नहीं था, इस बार बड़ा कंट्रोल्ड था, डिफेंसिव था, वो ऑफेंसिव था, ऑफेंसिव अगेंस्ट some people in his own alliance जो एनडीए है। तो दिखता भी था उनके भाषण, चीर देंगे, हाई करेंगे, हाउ करेंगे, 243 पर लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, हाई करेंगे, नहीं देख रहे हैं ना, उस समय चल रहा था उनका। इस बार शांत था, इस बार टारगेटेड अगेंस्ट द तेजस्वी यादव एंड कांग्रेस। इमरजेंसी को वो लेकर के जो है, और आरक्षण पर क्या, आरक्षण पर तो आप में और मांझी जी में असही डिफरेंसेस है। मांझी जी कहते हैं कि पासवान और रविदास हम लोग का सब आदमी का आरक्षण लेकर खा जाते हैं, लाभ उठा जाते हैं, तो वहां तो वो लोग का कंट्राडिक्शन है। लेकिन इन दोनों में उपेंद्र कुशवाहा का एकदम एक उनका जो भाषण था इंटेलेक्चुअल भाषण था, पढ़े लिखे आदमी, प्रोफेसर है ना। चिराग पासवान कितना पढ़े हैं मैं नहीं जानता। हाँ, बोला सब हो, अब विरासत में, बाप के विरासत में मिल गया है वोट। उपेंद्र कुशवाहा का अपना बनाया हुआ है, प्रोफेसर है। हाँ सर, जान लो, साइंस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो। तो उनका जो फोकस था भाषण का, वो कहा था
परिसीमन पर था, परिसीमन होने वाला है, जिसका विरोध साउथ कर रहा है, साउथ के स्टेट्स जो कर रहे हैं, तो वो बता रहे थे नहीं करना चाहिए। वो लॉजिक दे करके कि आप जो है कितनी बार हुआ परिसीमन, आपने विरोध तो नहीं किया, तब आप जो है आपकी जनसंख्या बढ़ रही थी साहब, तो साउथ में स्टेट है। तो मैंने जब आपके पक्ष में इन्वायरमेंट हो, सब कुछ हो, तो ठीक ठाक है। अब जो है आपके पक्ष में नहीं है, ऑफ कोर्स हमारा पॉपुलेशन बड़ा है, तो पहले आपका भी बढ़ता था, होता था, अब हमें होना दीजिए। यू डोंट हैव राइट टू अपोज इट, दैट इज व्हाट ही वांटेड टू से। यही वो उन्होंने कहा, बड़ा बढ़िया से समझाया। फिर वो कॉलेजियम पर आते हैं कि जजेस की जिस तरह से बहाली होती है वो ठीक नहीं है, और ये दोनों स्टैंड पर वो लगातार पकड़े हुए हैं, अनलाइक चिराग पासवान। चिराग पासवान एक स्टैंड पर नहीं है, घुड़की दे रहे थे आरा में अपने ही नेता, माने संगठन अलायंस के नेताओं को दबाव बना रहे थे, क्योंकि चूंकि जान गए कि हमको जितना चाहते हैं उतना सीट मिलने वाला है नहीं, समझ ना, तो घुड़की दे रहे थे। लेकिन अब घुड़की समझ लिए, और खास तौर से तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान के जो सिवान में जो कार्यक्रम उनका भई रहे, तुम देखी होगी कि उपेंद्र कुशवाहा के कान में कुछ कहा, और वहीं खड़ा थे, पुष्पू नहीं किए। तो लोगों देखता है ना कि भाई अब आपका औकात क्या। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी मंच पर जो डिजिटल में कि काहे खातिर भाई चुनाव लड़बो, केंद्र में मंत्री है ये है। तो सर इस पे दबाव बन गया सर इस बार क्या? अब क्या दबाव बनाएंगे? दबाव बनाने की स्थिति में अब कहाँ है? ये तो राइटिंग ऑन द वॉल पढ़ देख लिए कि क्या है हम, दबाव नहीं। तो ये मैं कह, ये अंतर था। भीड़ के लिहाज से देखोगी, क्योंकि मुझे ये पता नहीं चला चिराग पासवान में, अगर तुमको भीड़ नहीं देखे हम उस तरह का, मैं भाषण केवल सुना, भीड़ तो, लेकिन हम अपना कॉरेस्पोंडेंट भी हमारा गए थे अनिकेत, गया में, तो बताया कि सर बहुत ही अच्छी भीड़ थी, और दैट भीड़ वाज रिस्पॉन्सिव। जब उपेंद्र कुशवाहा जब बोलते हैं, देखो होता क्या है कि जब लीडर बोले और उसको जो आदमी पेशेंटली जो सुनता है तब कहता है, तो ये अंतर है। तेजस्वी का जो भाषण यहाँ पर है वो दूसरे तरह का था, एक हॉल में वैश्य महासभा का जो है, तो वो तो एक तरह से अच्छी भीड़ नहीं आई थी। ये लोग लगभग फ्लॉप शो हो गया था। इन लोग का शो जो है वो फ्लॉप मान के, जो खबरों को मैं पढ़ रहा था तो उसमें था कि जब टाइम पर पहुंच गए तेजस्वी जाते तो भीड़ नहीं था, तो उनको बैठाया गया वीआईपी में, भीड़ आ जाओ भीड़बा, फोन पर फोन आ गए, कहाँ रह गए सन बस लेके हेजा दिले बने, हई गाड़ी हो गाड़ी दिए, बस से न सब आते हैं, तो कहीं रखल सन नाश्ता पानी करत हुए सन, तो नहीं, तो वो आया। तो लेकिन तब है कि जब भाषण देने लगे तो भीड़ हो गई थी। हो सकला कि जिन्हें तरह से आदमी धा धा के ले गया सन, लेकिन ये फ्लॉप रहा। असल में है क्या कि राजद में भी वैश्य समाज का जो है दो गुट है। वन इज लेड बाय रणविजय साहू, अनदर इज लेड बाय समीर महासेठ। तो अभी जो है रणविजय साहू जो है इन लोगों पर मजबूत पड़ते हैं, क्योंकि उनका ग्रासरूट से संबंध है। वो एमएलए भी हैं समस्तीपुर में एक विधानसभा से, तो वो ग्रासरूट से जुड़ा हुआ है, बनावटी आदमी नहीं है, तो इसीलिए ये लोग पिछड़ जाते हैं, आदमी भी नहीं है। सही में कहो ना तो वैश्य समाज का जो लीडर बिहार में अगर कोई है तो वो विजेंद्र चौधरी है, जो मुजफ्फरपुर के कांग्रेस के एमएलए हैं। विजेंद्र चौधरी से, विजेंद्र चौधरी वो गजब के नेता है। एक बार किए थे, हमको लगता है 7-8 साल हो गया, 5-6 साल में बड़ी भीड़ हुई थी गांधी मैदान में। असली नेता वही है, लेकिन विजय साहू भी नेता है। यही तब तीनों काम कंपेरिजन कर दिए। हाँ सर, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को सर एक ही दिन से सभा को मतलब संबोधित करते हुए देखा जाता है सर। पिछले बार भी सर एक ही दिन अलग अलग जगह पर, और इस बार भी सर वही हुआ सर। क्या दर्शाता है सर, मतलब एक ही दिन अलग अलग जगह पर? संयोग है,
और कुछ क्या कह सकते हैं, या हो सकता है कि अपने अपने पंडित जी से लोग पतरा दिखवाते होंगे तो शुभ मुहूर्त निकला होगा। शुभ मुहूर्त निकलता है ना जी, शादी के, ब्याह के, तिलक के, गृह प्रवेश के, मुंडन के, बहुत कुछ का निकलता है। तो किस दिन किस मुहूर्त में कब भाषण देवे के बाद इसका मुहूर्त हो सकता है, मुहूर्त निकलवा या कोई इंसिडेंस हो सकता है। सर कहा जाता है कि पप्पू यादव महागठबंधन में शामिल नहीं है सर, लेकिन आज सर जो वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है सर गांधी मैदान में, उसमें सर पप्पू यादव और तेजस्वी यादव को सर एक ही मंच पे सर देखा गया। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव सर। हाँ, तो ये भी कोइंसिडेंस है। हाँ सर। अभी हमसे पूछोगे तो हाँ। पप्पू यादव को लिया नहीं गया महागठबंधन में, अब मुझे लगता है कि लिया भी नहीं जाएगा। अच्छा। तेजस्वी यादव कभी नहीं लेंगे, तेजस्वी यादव उनको पसंद नहीं करते हैं। ये भी जो है बहुत कब अशांत हो जाएंगे तेजस्वी पर या लालू परिवार पर, कब शांत रहेंगे, कब अटैक करेंगे, कब क्या करेंगे, क्योंकि पप्पू यादव जो है अपने आप को बिहार का सबसे बड़का नेता पूछते हैं, ये उनमें है, अब कोई उनके आगे नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि आज के दिन में इंडिविजुअली अगर कोई देखोगी तो नेता नंबर 1 तेजस्वी यादव ही है। ये तो सर्वे भी कह रहा है सर, बिल्कुल। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर्वे कह रहा है। अगर सर्वे पर कोई विश्वास करे तो तेजस्वी यादव के अंडर में पप्पू यादव वो किसी के अंडर में रह ही नहीं सकते, मतलब इसीलिए वो अलग पार्टी बना करके बाद में अब मिला दिए, मिलाए नहीं मिलाए कि झोरा में लेकर के पार्टी चल रहे हैं, अब वही जानते हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि एक मंच पर होना ये संयोग हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि जो वक्फ वाला जो बिल का विरोध जो कर रहे हैं और पूरा इंडिया ब्लॉक ही कह रहा है, तो उन्होंने भी किया है, क्योंकि उनकी भी सभा हुई है 2 जगह बिहार में, वो तो रोज घूम रहे हैं, 2-3 सभाएं रोज कर रहे हैं। उनसे भी हम कंपेयर कर सकते हैं, उनके भी सभाओं में बड़ी भीड़ हो रही है। नित्यानंद राय भी समस्तीपुर में तुमको सहनी समाज, निषाद समाज का कोई किए हैं, गोत्रोत्र क्या क्या। तो वक्फ बोर्ड वाला जो मामला है, हाँ सर, सपोर्ट चाहिए उन लोगों का, चुनाव न है। हाँ सर, बिल्कुल। सहनी की पार्टी के लोग भी गिलास में पानी पिला रहे थे। हाँ सर, बिल्कुल। वहीं पप्पू यादव सर खाना खिलाए हैं, तो खाना ना खिएबो। वैसे पप्पू यादव के बारे में ये है कि देखो, जब बाढ़ पटना में बाढ़ आई रहे, तो उसमें उन्होंने मदद की थी, बहुत मदद किया था, पानी में घूम घूम करके ये सब काम करते हैं। या अभी भी लोग कहते हैं कि तुमको कोई तकलीफ, कोई बीमारी उमारी हो तो दिल्ली चले जाओ तुम, तो ये बड़ी अच्छी व्यवस्था हॉस्पिटल वगैरह का ये सब है उनमें। अच्छा। ह्यूमैनिटेरियन जन्म से, लेकिन ना लगे लगो कि 2.5 हमेशा बहुत सारी अपनी अच्छाइयों को 1-2 ऐसा काम कर दिए ना कि लो सब तो पा जाला। तो जवन माने कमाई अपने जिंदगी में गंवाई, कमाई इन सेंस ऑफ मनी नहीं, जब पुण्य भी कमाना होता है ना, जो आप पुण्य कमाते हैं अपने उस कमाई को बर्बाद भी कर देते हैं। सर प्रशांत किशोर सर दावा किए हैं कि सर इस बार विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार जो है वो सीएम नहीं रहेंगे सर, और जदयू जो है वो 25 सीट भी नहीं जीत पाएगी। अगर ऐसा होता है तो वो राजनीति सर छोड़ देंगे। ये पहली बार थोड़े कर रहे हैं, वो तो जहिया से समझे कि हमारे में 2 महीना से ही रटंती चलता है, रटता रटंती, वो तो वही बोल रहे हैं। क्योंकि वो देख रहे उनकी लड़ाई किससे है, वो 2 तरफा लड़ाई उनकी है ना। एनडीए पर भी उनको अटैक करना है, एट द सेम टाइम ही हैज टू अटैक इंडिया में। किस पर? तेजस्वी यादव, तेजस्वी पर। कांग्रेस पर उतना तर्क उनका नहीं देखोगे। ही इज नॉट दैट critical, he is not as critical as he is against JDU and Tejasvi.
इसमें भी कुछ राज होगा, तो राज को राज रहने दिया जाए, क्या मतलब है? हाँ सर। लेकिन ये तो आज से नहीं, पहले से ही कह रहे हैं। अब तो ये भी कह रहे हैं कि मैं मुझे 140 सीट भी अगर मिल जाएगा तो मेरे लिए तौहीन की बात होगी। मैंने ज्यादा ही मिलेगी चाहिए। देख सर, विजय चौधरी सर एक कार्यक्रम में सम्राट चौधरी को सर सरकार में नंबर 2 बताए हैं सर, क्या मतलब सर निकलता है इसका? शाहजानंद सरस्वती वाला कार्यक्रम में। हाँ सर, उसी का खामियाजा ना भुगत लिए वो परसों दिन मुख्यमंत्री जी उनका डैना पकड़ करके डैना मन समझती हो? वाह, डैना पकड़ के क्या चलिए उधर विजेंद्र यादव को इधर कर दिया। तो हमारा बुझाता निकाला कि हालांकि एक आदमी हमको कल बताया, हम अपना कल का कार्यक्रम जो किए थे, परसों का कार्यक्रम, कल का नहीं परसों वाला कार्यक्रम जो किए थे ना, उसमें मैंने इसका जिक्र किया था। तो उस समय तो पता नहीं था, हम अपने से सोचे कि क्या है, कैसे अपना दिमाग कल एक आदमी कहा कि जानते हैं सर हम कि हाँ तो नीतीश कुमार जिस दिन से ये शाहजानंद वाला में बोले हैं नंबर 2 तो वो कहे कि नंबर 1 तय करोला उनके नंबर 1 के है, नंबर 2 के है ठहरा। तो राजनीति ऐसा चीज देखो, लगेगा कि बड़ी फलना आदमी बहुत क्लोज है सीएम का। हाँ सर। 10 दिन आए ये क्लोज है, ये क्लोज है। तो जो राजा होता है पर्सन एट द टॉप, तो वो ऐसा नहीं कि आप ही के साथ हैं तो परमानेंट तुम्हारे साथ इंटीमेसी हो रहेगी, इतना माने ऐसा नहीं है आप ही को मानेंगे ये करेंगे, नहीं, वो दूसरे को भी। तो उनको जब कहेंगे कि तो नंबर 2 बना देना सम्राट चौधरी के, तो हम कल वो आदमी बताया हमको ढ के डैना जौन बाप पखुरा करने चला उन्हें, हमारा नंबर 2 विजेंद्र यादव है। सम्राट चौधरी भी जो देखा था। हाँ, सर बगल में खड़े थे, है ना। लेकिन रियलिटी यही है, देखिए जो बोला था अब मैंने उसका हमने अपने से विशेष कर दिया, लेकिन जो विजय चौधरी जो बोले हैं कि नंबर 2 है सरकार के, इसमें कोई डाउट नहीं है। घोषित रूप से थोड़ा होता है कि हम नंबर 1 है नंबर 2 हैं, वो तो लगने लगता है ना। बिल्कुल सर। जैसे मंच पर 10 को गायक रही है, पता चल जाएगा लय छोड़ी तो कि नहीं है नंबर 1 बा है नंबर 2 बा, या वक्ता जब कोई नहीं तो है ना बढ़िया हास्य कवि सम्मेलन होने हंसा दरस बढ़िया। उसी तरह ये जो काम क्रिया रह चलने उठना बैठना रह बहुत सारा चीज तो बताता है उनकी सर पर्सनालिटी। हाँ, पूरा टोटालिटी में नंबर 2 पे सर। AIMIM के प्रमुख सर ओवैसी ने कहा है कि सर हम नहीं चाहते हैं कि भाजपा और NDA बिहार में सत्ता में वापस आए, इसे रोकने की जिम्मेदारी सर महागठबंधन की है सर। कहने का मतलब इनका ये है कि चाहते हैं कि हम टाई अप करें। हाँ सर। महागठबंधन हमको अपने साथ दे, हमको कुछ सीट दे। बीच में कुछ बात चली थी क्योंकि वो टैग जो था ओवैसी पर कि ये देशद्रोही हैं, सनातन विरोधी हैं, तो वो तो अब खत्म हो गया। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के जो हुआ था कालखंड में इनको बहुत जिम्मेवारी दिए, विदेश भी ये गए थे बताने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ हवा बनाने के लिए, पाकिस्तान पर। तो अब कोनो को देखते नहीं है कि इनके खिलाफ कोई ट्वीट ये एंटी सनातनी है, देशद्रोही है, तो ये सोचे होंगे और ये हाथ बढ़ा रहे हैं। हाँ सर। तो देखो अगर बात तेजस्वी यादव की तरफ से है कि अभी तक कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई है सर, अभी तक नहीं हुई, लेकिन भविष्य में क्या जरूरत हो सके 4-5 सीट इनको भी दे दें, लोग मान जाए। सर ओवैसी ये भी बोल रहे हैं कि अगर सर इस बार सीमांचल से सर बाहर लड़ेंगे, जैसे पिछले बार सीमांचल में सर सीट जीते थे, सर उसमें उनका कहना है कि सर बाहर लड़ेंगे और अकेले भी सर लड़ सकते हैं। वो तो लड़ा सके तो क्या दिक्कत, अकेले लड़ने पर थोड़े रोक है। अगर मान लिया एडजस्टमेंट नहीं होगा महागठबंधन में तो लड़ना है, ये है लड़का है पहलवान है, तो मानेंगे थोड़े, लड़ेंगे। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।